तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज ऑफ स्टूडेंट वाज absent। कितने दिन absent थे। ठीक है। तो अब आप लोग देखिए, इसका वो जो है सॉल्यूशन में यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो आप लोग इसको देखिए। ठीक है। यहाँ पर हम कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मैं साथ में ये भी बताऊंगा। ठीक है। तो क्लास इंटरवल जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 4 का गैप, फिर यहाँ 6 का गैप हो गया, यहाँ 8 का गैप हो गया, यहाँ 10 का गैप हो गया, यहाँ पर 2 का गैप है। तो ये इक्वल इक्वल ही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता था, तो उसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। अपर लिमिट, अब हमारे पास क्लास इंटरवल है, हमारे पास एफ है, हम लोगों के पास एक्स आई नहीं है। वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सो 0 + 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो मैंने यहाँ पर 3 देखा। अब क्योंकि यहाँ पर वो इक्वल इक्वल नहीं है, मतलब गैप ना, गैप इक्वल इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक का निकालेंगे। तो 10 + 6 16 का हाफ 8, 14 24 24 का हाफ 12, 20 और 34 का हाफ 17, 28 और 48 का हाफ 24, 28 और 38 66 का हाफ 33, 38 और 40 78 का हाफ 39। इस तरह से निकालेंगे। अब डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो बच्चों इसी में से हमको ए को क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसे ए मान लिया। ठीक है। एक्स आई माइनस ए होता है, तो यहाँ पर 3 - 17 होगा। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा -4, यहाँ 8 - 17 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, -9। और फिर ये सॉरी 12 - 17 ये हो जाएगा -5, ये तो 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 24 - 17 ये हो जाएगा 7। इसी तरह से हम करेंगे 33 - 17, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 16। 39 - 17 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एफ और डी का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 4 यहाँ पर नहीं, इस पूरे के साथ। ठीक है। 11 4 जा 44, तो ये माइनस का 44। अच्छा 44 है कि, अच्छा ये तो -14 है, सॉरी 14 है। तो 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा ये। ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे करके, 10 9 जा 90, 7 5 जा 35, ये तो आ जाएगा 0, 4 7 जा 28, 16 3 जा 48 और 11 22 1 जा 22, इतना आ गया। अब समेशन करेंगे, मतलब इसका प्लस करेंगे। याद रखना एफ आई डी आएगा, एफ आई यू आएगा। एफ का तो हमेशा करना ही करना है, यहाँ पर आपको ये याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले में होता है, इसलिए। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं प्लस माइनस सब कुछ अगर करेंगे तो आपका आंसर आएगा -181। ठीक है। A17 हो गया हमारा सिग्मा एफ। समेशन ऑफ एफ हमारे पास कितना आया वो देख लेंगे हम लोग। समेशन ऑफ एफ कितना कितना आ रहा है, तो समेशन ऑफ एफ आ रहा है हमारा 40 और एफ आई डी आई कितना है, -181। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन समेशन एफ आई 17 प्लस -181 अपॉन 40। यहाँ एच का मल्टीप्लाई नहीं होता, वो एच का मल्टीप्लाई होता है स्टेप डेविएशन मेथड में। इससे पहले वाले 1 2 क्वेश्चनों में हमने वही वाली मेथड लगाई थी। ठीक है। तो 17 अब ये माइनस हो गया। ठीक है। -181 अपॉन 40 जब हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 17 - 40 का यहाँ टेबल पढ़ेंगे तो लगभग कितने का आ जाएगा, 4.525 अप्रॉक्स इतना। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करने की टेक्निक भी आपको बताता हूँ। 0 0 0 हम मानते हैं, पॉइंट के नीचे आ जाएगा, 0.525 ही आया और 4 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे और हम माइनस होगा। 10 में से 5 - 5, 9 में से 2 - 7, 9 में से 5 माइनस हुआ 4, पॉइंट यहाँ पर 6 में से 4 - 2 1 का, यानी कि 12.475 है हमारा। ठीक है। अब 12.475 है तो इसे 12.48 भी कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। मैंने कहा था अगर ये डिजिट 5 से बड़ा हो, 5 से फिर 5 हो तो आगे वाले नंबर पे ऐड हो जाता है। तो हमारा एक्स बार कितना आ गया, 12 पॉइंट, तो यहाँ वाला कट गया था। मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको क्या क्या मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी, इसको मैंने डिवाइड किया, इतना आया। फिर मैंने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद 17.000 मैंने बच्चों अपने मन से माना। ठीक है। ये करने के बाद एक्स बार की वैल्यू इतनी आ गई, तो एक्स बार हमारा ये आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो पहले 1/9 वाला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले वाले एक्सरसाइज पे।